Hello students, our topic is HCF. So what is HCF? HCF means highest common factor. Okay, we have already studies about common factors. हमने common factors के बारे में पहले से पढ़ा है. Let us now learn through example about highest common factor. Okay. Suppose that a question is here. Find the HCF of 12 and 30. Okay. हमें 12 और 30 का HCF निकालना है. तो हम पहले क्या करेंगे, देखो फैक्टर्स ऑफ 12 लिख लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ 12. ठीक है. अब फैक्टर 12 के क्या होते हैं? 1 होगा, 2 3 में भी आएगा, 4 3 से 12 भी आएगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा. ठीक है. नाउ फैक्टर्स ऑफ 30. फैक्टर्स ऑफ 30. अब देखो 30 के फैक्टर 1 2 भी, 3 5 6 या 30 भी होता है, and 6 5 is 30, 10 3 is 30, 15 2 is 30 and 31 is 30. ठीक है. These are factors of 30. अब हम देखो कॉमन फैक्टर देखेंगे बेटा. कॉमन फैक्टर क्या क्या है इनके, यानी दोनों में कॉमन क्या है. कॉमन फैक्टर्स. ओके. देखो 1 कॉमन है, इसमें भी 1 है, सो 1 कॉमन है. देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो 2 कॉमन. अब देखो 3 यहाँ भी 3 भी कॉमन. अब देखो 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है. इसके बाद देखो 6 कॉमन है. ठीक है. दोनों में 6 है. कॉमन मतलब दोनों में हो जो, यानी ये दोनों में है. अब देखो 10 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है. ठीक है. यानी कॉमन फैक्टर 1 2 3 एंड 6. सो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखो हमें क्या निकालना था, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो भी हमारे फैक्टर्स हैं कॉमन, उसमें सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वो ही हमारा HCF होगा. ठीक है. क्लियर, समझ आया बेटा. सो ये होता है HCF. अब देखो बेटा मेथड होते हैं इसके, मेथड्स टू फाइंड HCF, यानी किस किस मेथड से हम HCF को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. So let us find the highest common factor using different method. देखो first method using factors. Using factors जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है वो क्या है, फैक्टर्स. ठीक है. फैक्टर से हमने निकाला था, तो फर्स्ट मेथड हम यही पढ़ेंगे, यूजिंग फैक्टर्स. ठीक है. सो एग्जाम्पल 9 और 12 का हमें HCF निकालना है. तो पहले हम लिखेंगे, देखो बेटा, फैक्टर्स ऑफ 9. फैक्टर्स ऑफ 9. 9 के फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, उसके बाद 9 होगा. ठीक है. नाउ फैक्टर्स ऑफ 12. अब देखो 12 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा. ठीक है. अब देखो कॉमन फैक्टर देखते हैं. 1 कॉमन है दोनों में, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है. अब देखो 3 कॉमन है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ, HCF. वेरी गुड, 3. सो अवर HCF इज 3. दिस इज अवर फर्स्ट मेथड, यानी यूजिंग फैक्टर्स. नाउ अवर सेकेंड मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. यानी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है, HCF निकालना है. ओके. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल 16 एंड 24 का हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो मान लो हमने फर्स्ट ऐसे लाइन ड्रॉ करी, यहाँ 16 लिखा, मैंने आपको बताया हुआ है। देखो अब सबसे छोटा 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, अब देखो 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। सो 16 के जो आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है, देखो ये वाले हमें लिखने हैं, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और 1 तो सभी का हो गई, तो हम 1 लिखे या नहीं लिखे। नेक्स्ट हमें 24 का करते हैं, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 12 2 ज़ा 24 हुआ। अब देखो 2 6 ज़ा 12, अब देखो 2 से फ्री हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब देखो 24 के क्या हुए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2 2 2 एंड 3, सो 2 2 2 एंड 3। अब बेटा हम ये देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है इसमें। देखो ये वाला, ये भी कॉमन है, ये 2 भी है कॉमन और ये 2 भी कॉमन है। अब ये 2 और ये 3 नहीं है, डिफरेंट है। सो देखो हम इन कॉमन फैक्टर्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 3 टाइम्स 2 है, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। So our HCF is 8. Okay? Clear? This is our second method, prime factorization method. Okay? Now our third method using Venn diagram. Okay? सो ड्रॉ, देखो हम वेन डायग्राम के लिए मैंने ये भी आपको पहले इन योर 4th क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, यानी एक दूसरे के ओवरलैप मीन्स थोड़ा ये इसमें होना चाहिए और ये इसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है हमें 8 एंड 12 का HCF निकालना है, ठीक है। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, यानी ये वाला 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2, ठीक है। मान लो ये सर्कल हमने 8 के लिए ड्रॉ किया है, ये वाला 12 के लिए। आप इसको 12 के लिए, इसको 8 के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे 12 का, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखो हमने 12 का लिखा, 2 2 एंड 3, सो 2 2 एंड 3, ठीक है बेटा। देखो ये 2 और ये 2 दोनों क्या है, कॉमन, जो हमने उसमें भी पढ़ा था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी कॉमन है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट है, ये 3 डिफरेंट है, तो 8 वाले में डिफरेंट कौन सा है हम उसको बाहर लिख देंगे, यानी ये अलग है, कॉमन नहीं था। 12 वाले में देखो 3 डिफरेंट था, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये जो सर्कल बनाया हमने ओवरलैपिंग, ये इसका भी है और इसका भी है, इसमें हम दोनों कॉमन लिख देंगे। एक बार लिखेंगे बेटा, याद रखें, जो हमने 2 बार, ये कॉमन है तो सिर्फ 1 टाइम 2 लिखना है, ठीक है। ये वाला 2 1 टाइम है तो ये भी लिखना है। अब देखो हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, इस 2 के इस 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4। सो दिस इज अवर answer using Venn diagram. Okay? Clear बेटा? नेक्स्ट बेटा देखो, अगर मैंने आपको कट आउट करना सिखाया है, सिंप्लीफाई। यहाँ पे मान लो 12/30 है, हमें इसको
कट आउट करना है। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे 2 से कट होता है या नहीं। तो देखो हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 पढ़ा था, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो ये भी 2 इवन है और ये 0 भी इवन है, यानी ये 2 से कट आउट हो जाएगा। देखो 2 6 जा 12। यहाँ से करेंगे, देखो 30 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो गया 15। अब देखो अगर हम दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 तो हो जाएगा, बट 15 नहीं होगा ना। लेकिन ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50। सो देखो हमारा आंसर क्या आया लोएस्ट में 2/5। ये डिवाइड नहीं हो सकता आप किसी से भी, ठीक है। सो ये लोएस्ट टर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो एक और बताते हैं, आपको 18 को 24 से डिवाइड करना है। सो देखो पहले हम 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3/4, ठीक है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू टू ऑल।